ये देखिए स्टूडेंट, क्या है, लैंग्वेज ऑफ ए मैप है, मैप की भाषा है। इससे हम लोग को मैप को समझने में आसानी होती है। इन सिंबल की वजह से हम लोग को मैप को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ये देखिए, ये क्या है, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, सीमा। देखिए, अगर किसी मैप में इस प्रकार का डॉट 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 हो तो क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री होता है, जो एक देश को दूसरे देश से अलग करने के लिए बीच में लगाया रहता है। इसे समझ में आता है कि कौन सा कंट्री कहाँ तक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। आगे देखिए, अगर किसी कंट्री में स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग स्टेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का बाउंड्री लगाया रहता है। और जब हम आपको मैप के बारे में मैप दिखाने लगेंगे तो उस समय स्टूडेंट हम आपको इसके बारे में दिखाएंगे। बट अभी हम आपको सिर्फ लैंग्वेज बता रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ इसमें देखिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हो तो किस प्रकार का सिंबल रहता है, इस प्रकार का सिंबल रहता है। और जब स्टेट का बाउंड्री हो तो किस प्रकार का सिंबल रहता है स्टूडेंट, इस प्रकार का सिंबल रहता है। अगर डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री हो, जिले का बाउंड्री हो तो किस प्रकार का रहता है स्टूडेंट, इस प्रकार का रहता है। तो इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है, किसी भी स्टेट के लिए, जिले के लिए इस प्रकार का, किसी भी राज्य का बाउंड्री रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार का सिंबल होता है, इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले को रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रोड्स। रोड को अगर किसी मैप में रिप्रेजेंट करना है तो उसका कैसा सिंबल होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, मेटल्ड। मेटल्ड मीन्स क्या होता है, कच्ची सड़क। कच्चे रोडों को देखने के लिए किस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है, इस प्रकार का। तो मेटल्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पक्की सड़क। पक्की सड़कों को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी मैप में किस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है, इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। और यहाँ देखिए, अनमेटल्ड यानी कच्ची सड़कों को, कच्चे रोडों को, जो मिट्टी से बने रोड होते हैं, मिट्टी और ईंट से बने रोड होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में इस प्रकार का रेड कलर का डॉट डॉट बनाया रहता है। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो पक्की सड़कों को इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप में, और कच्ची सड़कों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, ये क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट मीन्स क्या होता है, स्मारक। अगर हम लोग मैप में किसी स्मारक, समाधि, इन सब के बारे में रिप्रेजेंट करना होता है तो कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं।
आगे देखेंगे ये क्या है, ब्रिज। ब्रिज में मीन्स तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, पुल। अगर किसी मैप में कोई ब्रिज रिप्रेजेंट करना हो तो हम ब्रिज का फिगर नहीं बनाते हैं, उसको इस प्रकार के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर किसी मैप में इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस चीज़ का सिंबल है, ब्रिज का सिंबल है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, छोटी नदी। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, छोटी नदी। छोटी नदियों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखिए ये क्या है, डैम। डैम मीन्स क्या होता है, बांध। तो किसी भी मैप में डैम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेल एंड टैंक्स। वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। तो किसी भी मैप में और कुआं बनाना हो, वेल बनाना हो तो किस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है, इस प्रकार का गोल सिंबल यूज किया जाता है। और टैंक के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी मैप में इस प्रकार का सिंबल दिया है तो आपको ये समझने में और आसानी होगी कि किस चीज़ का है। तो ये वेल का सिंबल है और ये टैंक का सिंबल है। आगे देखते हैं हम, ये क्या है, रेलवे। तो हम लोग जब रेलवे का मार्ग, रेलवे का सिंबल देखना है किसी मैप में तो किस तरह का बनाया रहता है मैप में सिंबल, इस प्रकार का बनाया रहता है। ठीक है, रेलवे का सिंबल किस प्रकार का बनाया रहता है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है। तो मैप में रेलवे का, अगर रेलवे को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। फोर्ट मीन्स क्या होता है, किला। अगर मैप में हम लोग को फोर्ट यानी किला को रिप्रेजेंट करना है, देखिए किस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है, इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है, दिख रहा है स्टूडेंट। ये किस आकार में है, स्क्वायर के आकार में है और एक कलर किया हुआ है। तो किसी मैप में अगर हम लोग को फोर्ट को रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। तो अगर टेम्पल को रिप्रेजेंट करना है मैप में तो इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। देखिए दोनों अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर के हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिए चर्च, यहाँ चर्च है। चर्च को किस कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, ये क्या है, मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू मीन्स क्या होता है, मस्जिद। तो किसी मैप में मस्जिद को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का सिंबल
यूज़ किया जाता है और इस प्रकार का कलर यूज़ किया जाता है। ये क्या है? पास्टूरी लैंड। पास्टूरी लैंड मीन्स क्या होता है? चारागाह। पास्टूरी लैंड मीन्स क्या होता है? चारागाह। तो पास्टूरी लैंड मीन्स क्या होता है? चारागाह भूमि। चारागाह भूमि मीन्स कहने का मतलब जहाँ जानवरों के खाने के लिए चारा बोया जाता है, चारा उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पास्टूरी लैंड। पास्टूरी लैंड। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैप में। आगे देखेंगे हम लोग, ये क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। तो मैप में जंगल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है? किस सिंबल के द्वारा? इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक किस चीज़ का सिंबल है? एक ट्री का सिंबल है। तो जंगल में क्या होते हैं? ट्री होते हैं। तो फॉरेस्ट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्री के सिंबल से। आगे देखेंगे हम लोग पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप में? ये देखिए, पीओ से। पीओ मतलब पोस्ट, ओ से ऑफिस। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। ठीक है। ये क्या है? बैंक। अगर मैप में बैंक को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। बैंक का तो फिगर हम नहीं बना सकते उतना ज़्यादा बड़ा, तो मैप में बैंक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? बस इस सर्कल, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ मीन्स क्या होता है? तार ऑफिस। सर, टेलीग्राफ ऑफिस को टी से टेलीग्राफ, ओ से ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टीओ से। आगे चलिए, ये क्या है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का भी सिंबल यूज़ किया जाता है और इस प्रकार का भी सिंबल यूज़ किया जाता है। पी से पुलिस, एस से स्टेशन। तो पोस्ट ऑफिस को दो प्रकार के सिंबल से दर्शाया जाता है मैप में। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैप ऑफ लैंग्वेज है। ये मैप की भाषा है। इसके द्वारा समझ में आता है कि जो ये सिंबल हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और कौन सी चीज़ का सिंबल कौन सा है। यहाँ तक तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया कि इन सब सिंबल को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है। इसके द्वारा हम लोग को क्या होता है? मैप में कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी होती है। ओके, तो बच्चों आप लोग को लैंग्वेज ऑफ ए मैप समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Good morning students, welcome to online classes. Today we study about our universe. Universe means Brahmand. When we look up in the sky, it seems that it is covered with something blue in color. जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा आसमान किसी ब्लू रंग से ढका हुआ है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। पर ये सही बात नहीं है। आवर स्काई इज़ ओपन स्पेस एंड वेरी वास्ट। जो हमारा स्काई है, जो हमारा आसमान है, बहुत खुला जगह है और बहुत बड़े में है।
द रीजन बिहाइंड द अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड द स्पेस। इसके पीछे कारण अर्थ एटमोसफियर का क्या है? स्पेस। एटमोसफियर मीन्स वायुमंडल। द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट एंड मेनी अदर हेवनली बॉडी आर लोकेटेड इन द स्पेस। हम स्पेस में, ब्रह्मांड में क्या क्या, हम अंतरिक्ष में क्या क्या देखते हैं? सन को देखते हैं, मून है होता है, स्टार होता है, प्लैनेट होता है, और भी बहुत सारे हेवनली बॉडी होते हैं। लेट अस नो अबाउट दिस हेवनली बॉडी। अब हम इनके बारे में जानेंगे। द यूनिवर्स, अब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। द यूनिवर्स इंक्लूड द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। यूनिवर्स में क्या क्या आते हैं, इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आते हैं? सन आता है, मून आता है, अर्थ आता है, स्टार आता है, और भी जितनी फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी तरह के लाइफ है, वो सारे यूनिवर्स में आता है। डू यू नो हाउ इट वॉज फॉर्म? क्या तुम जानते हो ये कैसे बना? इट इज़ बिलीव दैट यूनिवर्स वॉज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूज एक्सप्लोसन कॉल्ड द बिग बैंग। एक्सप्लोसन मीन्स विस्फोट। यह माना जाता है जो यूनिवर्स कैसे बना, इसका जन्म कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसन, विस्फोट के कारण, उसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। मैनी ईयर अगो, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, थिंग्स इन द यूनिवर्स वर हॉट एंड टाइटली पैक्ड। बहुत साल पहले क्या, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग के समय, बिग बैंग के समय यूनिवर्स बहुत गर्म था और टाइटली पैक था। आफ्टर द एक्सप्लोसन ऑल द थिंग बिगन टू कूल डाउन। एक्सप्लोसन के बाद, विस्फोट के बाद, हर एक चीज़ ठंडा होने लगा और ग्रो बिगर और बड़ा होने लगा। इन दिस वे द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी वर फॉर्म। इसी तरह से जो स्टार्स है, जो हमारा तारा है, और जितनी भी हेवनली बॉडी है, वो सारे बने। आवर अर्थ वॉज फॉर्म इन दिस वे। और हमारा जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो भी इसी तरह से बना। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्टार। अब हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे। द स्टार आर ह्यूज बॉल। द स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। जो हमारे स्टार है, एक बहुत बड़ा बॉल है, जो ग्लोइंग मीन्स चमकदार गैसेस है का, बहुत एक गैस का चमकदार ह्यूज बॉल की तरह है। थ्रू देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई, एट सम ऑफ देम आर अर्लियर रिकोगनाइजेबल। थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार, हम अभी तक से बहुत सारे स्टार्स के बारे में जान चुके हैं आसमान में, एंड कुछ बहुत पहले, कुछ के बारे में बहुत पहले जान चुके हैं। स्पेरिकल ब्राइट स्टार दैट शाइन्स इन द नाइट इज़ द पोलर स्टार एंड नॉर्थ स्टार। जो स्पेरिकल ब्राइट स्टार है, जो शाइन करता है रात में, रात के समय, वो पोलर स्टार, और उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। इट इज़ वेरी केयरफुल स्टार फॉर ट्रैवलिंग एज इट हेल्प्स देम फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। यह बहुत हेल्पफुल है, बहुत उपयोगी है, जो हम यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, जो ट्रैवल करने में मदद करता है। और इट हेल्प फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन, और हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताने में मदद करता है। गैलेक्सी आर द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है? एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स का सम्मेलन है, बहुत सारे, एक बड़ा सा समूह है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। और हमारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। द सन एंड द आवर स्टार आर टीनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे। जो सन है, जो हमारा सूर्य है और अर्थ है, बहुत छोटा पार्ट है इस गैलेक्सी में, और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मिल्की वे से। सम ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म पैटर्न इन द स्काई। कुछ स्टार्स का ग्रुप, कुछ स्टार्स का समूह है, क्या एक पैटर्न बनाता है आसमान में। दिस पैटर्न सीम्स टू लुक लाइक द स्पेयर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड एनिमल। और ये पैटर्न क्या दिखाता है कि डिफरेंट शेप बताता है, और किसी ऑब्जेक्ट के बारे, किसी चीज़ के बारे में, या किसी ऑब्जेक्ट का एनिमल की तरह दिखता है। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। एक पैटर्न बनता है इस स्काई में, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके बनते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एनिमल की तरह शेप देता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ओरियन एंड द बिग डिपर आर टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन। और कॉन्स्टिलेशन का दो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ओरियन एंड बिग डिपर। नाउ स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
सोलर सिस्टम मीन्स सूर्यमंडल। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन क्या है? जो हमारा सूर्य है क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। इट हैज़ इट्स ऑन हीट एंड लाइट। इसका अपना हीट है, अपना गर्मी, और इसका अपना लाइट है। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, वो एक क्या है? स्टार है। और सन का क्या? अपना हीट और अपना लाइट है। इट लुक्स मच बिगर दैन द अदर स्टार्स इन द स्काई। और यह बहुत बड़ा दिखता है यूनिवर्स में और दूसरे स्टार के कंपेरिजन में बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार। क्योंकि यह अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है किसी और स्टार के तुलना में। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, वो क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है इन कंपेरिजन टू अदर स्टार्स। द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है और जो 7 प्लैनेट है वो कहाँ को किसके चक्कर लगाता है? सन के। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, और जितने 7 प्लैनेट है वो सारे कहाँ मूव करते हैं? कहाँ मूव करते हैं? किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सन के। द सन, द प्लैनेट, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। कौन कौन? द सन, मून और मेनी अदर ऑब्जेक्ट सच एज कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड। और कॉमेट और एस्ट्रॉयड टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम और सन फैमिली। जैसे जो सन है, जो प्लैनेट है, जो मून है, और जो बहुत सारे और ऑब्जेक्ट है जैसे कॉमेट्स हुआ, एस्ट्रॉयड्स हुआ, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम के बारे में सोलर सिस्टम बनाते हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सन्स फैमिली। हियर आर द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। ये है पिक्चर सोलर सिस्टम का। देखो सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, सन है पहले, ठीक है। सन के बाद क्या है? मरकरी है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में क्या है? नेपच्यून। ये सारा क्या है? सोलर सिस्टम। और ये अकॉर्डिंगली दिया गया है कौन सन के सबसे क्लोजेस्ट है। तो हम सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है प्लैनेट? विच प्लैनेट इज सब क्लोजेस्ट टू द सन? मरकरी। सबसे क्लोजेस्ट क्या है? मरकरी है। और अर्थ कितनी फार है? अर्थ थर्ड कौन से नंबर पे है सन से? 3rd नंबर पे है। दिस इज आवर अर्थ। लुक लाइक इन ब्लू इन कलर। अर्थ ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि अर्थ हैज एयर एंड वाटर। ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि अर्थ के पास एयर और वाटर है, इस वजह से ये ब्लू इन कलर दिख रहा है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन होगा? तो आंसर इज मरकरी, क्योंकि वो सन के पास है, सबसे क्लोज है, इस वजह से वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। प्लैनेट एंड अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब हम प्लैनेट्स के और जो अदर मेंबर है सोलर सिस्टम का उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट आर ह्यूज हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन। प्लैनेट क्या है? एक बहुत बड़ा हेवनली बॉडी है जो किसके परिक्रमा करता है? किसके चारों तरफ घूमता है? सन के। They are spin on their own axis like a top। और जो हमारा प्लेनेट है वो अपने एक्सिस पे अपने घूमता रहता है। ये एक्सिस हुआ, मान लो ये चारों तरफ इसी एक्सिस पे घूमता रहता है। They don't have their own heat and light। जो प्लेनेट है उसका अपना हीट और लाइट नहीं होता। They reflect the light ऑफ द सन फॉलिंग ऑन देम। और जो लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होता है ये कहाँ से आता है? सन से आता है। अर्थ का जो प्लैनेट है, अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, उसका अपना हीट और लाइट नहीं है। जो क्योंकि प्लैनेट का अपना हीट और लाइट नहीं है, इसी वजह से पॉसिबल है यहाँ पे लाइफ का होना। अगर हीट होता और हीट होता इसका, तो अगर ज़्यादा गर्मी होता अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं था। The 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the important member of solar system। ये जो 8 प्लैनेट है इनका क्या क्या नाम है? मरक्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे क्या है? 8 प्लैनेट है जिनका नाम है, जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? सोलर सिस्टम के फैमिली है। आफ्टर द सन दे आर द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम।
सन के बाद यही जो ये प्लेनेट है लार्जेस्ट बॉडी है सोलर सिस्टम में। ऑल द प्लेनेट ट्रेवल अराउंड द सन इन ओवल पथ कॉल्ड ऑर्बिट। जितने भी प्लेनेट है वो क्या करते हैं, किसका चक्कर लगाते हैं, सन के। और किसको, ओवल पथ मीन्स अंडाकार, जैसे ये सन हुआ और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अंडाकार। ओवल मीन्स क्या होता है, अंडाकार तरह से, सर्कल में नहीं, ओवल टाइप, ओवल पथ पे लगाते हैं इसको। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सन से, सूर्य से एक निश्चित डिस्टेंस पे, दूरी पर। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बट एट द डिफरेंट स्पीड। जितनी ये सारे प्लेनेट है ना, सन के चारों तरफ लगाते हैं, लेकिन एक ही पथ में, एक ही डायरेक्शन में लगाते, एक ही दिशा में लगाते, लेकिन जो इनका स्पीड होता है, इनका गति होता है, डिफरेंट होता है। हर एक प्लेनेट का स्पीड सन के चारों तरफ घूमने का डिफरेंट होता है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वाइल मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट। क्या, जो हमारा जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और मरकरी क्या है, सबसे छोटा। अपार्ट फ्रॉम प्लेनेट देयर आर सर्टन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑल्सो मूव अराउंड द सन। इन प्लेनेट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी थिंग्स दैट ऑर्बिट द सन। जो एस्ट्रॉइड्स है वो सबसे छोटा रॉकी थिंग है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक, आइस एंड गैसेस। जो कॉमेट्स है वो किस किस चीज़ से बना है, रॉक से, पत्थर से, आइस एंड गैसेस से। दे ऑल मूव अराउंड द सन। ये सब क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। जितने भी ये सारे सन का चक्कर लगाते हैं। बहुत जितनी भी चीज़ें स्पेस में, सोलर सिस्टम में, वो सब सन का चक्कर लगाते हैं, सन को मूव करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे प्लेनेट हुआ, एस्ट्रॉइड्स हुआ, कॉमेट्स हुआ, मीटियोर्स हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, और बहुत सारे डस्ट है, वो सारी चीज़ क्या ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं। ये लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ योर एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स है और ये कॉमेट्स है, जो ये कॉमेट्स है। नाउ वी स्टडी अबाउट द मून। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, जो चंद्रमा, सिर्फ अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट एकमात्र यही है। अर्थ का, जो हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट क्या है, कौन सा है, मून। इट हैज़ रफ स्पेस दैट इज़ फुल ऑफ क्रैटर्स। और इसका जो सरफेस होता है, जो मून का, वो बहुत ही रफ होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके पूरे इसको क्या होता है, क्रैटर से भरा होता है। अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अस प्लैनेट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो किसका चक्कर लगाता है, प्लैनेट का। प्लैनेट्स किसका चक्कर लगाते हैं, किसके अराउंड घूमते, रिवॉल्व करते हैं, सन के। और जो सैटेलाइट है वो किसका चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स का। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, एकमात्र मून है। ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस हैव देयर ऑन नेचुरल सैटेलाइट। जितनी भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में, सिवाय मर्क्यूरी और वेनस के, उसका अपना नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक द सन वी कैन क्लियरली सी द मून इन द स्काई। जैसे हम सन को देखते हैं, सेम उसी तरह जो मून है वो भी आसमान में पूरे अच्छे से, साफ से दिखता है। थ्रू द मून इज़ द स्मॉलर दैन द सन। जो मून है, एंड इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम साइज टू अस बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द मून। जो मून है ना, वो अर्थ से बहुत छोटे साइज़ में होता है, और ये हमारे अर्थ का सेम साइज़ में दिखता है, इसलिए क्योंकि वो अर्थ के बहुत क्लोज है मून के, सन के कंपेरिजन। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। और आसमान में सबसे नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी कौन है, मून है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। जो मून है उसका अपना लाइट नहीं होता, खुद का लाइट, जो मून है वो उसका खुद का लाइट नहीं होता। लाइक द प्लैनेट, द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्काई ऑफ द सन।
जैसे प्लैनेट लाइक द मून, मून की जैसे प्लैनेट है उसी तरह मून को रिफ्लेक्ट, मून को रोशनी कौन देता है? सन देता है। वी समटाइम्स सी इट अराउंड ऑल अ बॉल एंड समटाइम वी डू नॉट सी इट एट ऑल। कभी कभी हम देखते हैं ये पूरे बॉल की तरह दिखता है, कभी कभी ये नहीं दिखता। हाँ, दिस इज़ बिकॉज एज इट मूव अराउंड द सन, ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी ये पूरा गोल दिखता है, कभी कभी ये नहीं दिखता, कभी कभी हाफ दिखता है। ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। The light from sunlight of different part of the moon on the different day, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो मून पे डिफरेंट डे पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे पड़ता है। सो इट शेप सीम टू चेंज, यही कारण है कि हमें इसका शेप में, इसके आकार में चेंज, बदलाव दिखता है। दीज आर कॉल्ड द फेजेज ऑफ मून, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेजेज ऑफ मून। हेयर आर द पिक्चर ऑफ फेजेज ऑफ मून, यहाँ पे किस चीज़ का पिक्चर दे रखा है? फेजेज ऑफ मून। जिस पार्ट पे, जिस मून के जिस जिस पार्ट पे और सन का लाइट पड़ रहा है वो पार्ट दिख रहा है। हेयर इज़ द न्यू मून, हेयर इज़ द क्रेटर, हाफ पार्ट पे पड़ रहा है। हेयर इज़ द हाफ मून, हाफ पार्ट पे पड़ रहा है यहाँ पे लाइट। हेयर द ग्रीबस मून एंड हेयर इज़ द फुल मून, यह फुल मून इसलिए पूरा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्थ का, सन का पूरा रोशनी दिख रहा है। देन फिर से गिबियस मून, half moon, craters and new moon. This is the process of the phases of moon. यह प्रोसेस है phases of moon का। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नाउ वी स्टडी अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। यूनिक मीन्स अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स जिसके जैसा और कोई ना हो। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, बहुत बहुत साल पहले लोग ये मानते थे कि जो अर्थ है फ्लैट है, समतल है। दे आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार, और लोग क्या करते थे? बहुत दूर दूर तक जाने में डरते थे। दे फियर दैट इफ़ दे वेंट नियर द एज दे वुड फार ऑफ, ये उनका यह डर था कि अगर वो किसी एज के कोने पे आए, कि किनारे पे आए, एज मीन्स किनारा, एज पे किनारे पे आए तो वो फॉल ऑफ मतलब गिर जाएंगे। बट सम पीपल लाइक एरिस्टॉटल एंड कॉर्पेनिकस सेड दैट द अर्थ वाज शेप्ड लाइक अ बॉल, और उनमें से कुछ पीपल जैसे एरिस्टॉटल एंड कॉर्पेनिकस, उन्होंने बोला कि जो अर्थ का शेप क्या है? बॉल की तरह है, गेंद की तरह है। This fact was proved by Ferdinand Magellan, who started on a long sea journey from Spain. और ये जो एरिस्टॉटल एंड कॉर्पेनिकस ने बताया कि अर्थ बॉल की तरह है, जो बाद में इस फैक्ट को प्रूव किया गया किसके द्वारा? फेडरलैंड मैगलन के द्वारा, जो जिन्होंने क्या किया? वो एक लंबी जर्नी मीन्स यात्रा, उन्होंने सी जर्नी स्टार्ट की स्पेन से। एंड ही सेल टुवर्ड द वेस्ट, और वो किस तरह से सेल किस तरह गए? वेस्ट की तरफ। एंड ही केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो लगातार उसी डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में चलते रहे। आफ्टर अबाउट 3 ईयर ही रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, 3 सालों के बाद वो जहाँ से स्टार्ट किया था, जिस जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था, वापस वो उसी जगह पर आ गए। दिस प्रूव दैट द अर्थ हैड नो एज बट वॉज राउंड लाइक अ बॉल। इससे यह साबित होता है कि अर्थ का कोई एज नहीं है, कोई किनारा नहीं है, अर्थ किस तरह से है? बॉल की तरह गोल है। एक्चुअल शेप ऑफ एज, एक्चुअल तो वास्तव। पता चला हमारे अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है और सूटेबल टेम्परेचर है, जिसके वजह से लिविंग बींग यहाँ पे रह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, मतलब वहाँ पे उपस्थित होना। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक अर्थ स्पेशल, हवा के प्रेजेंस के कारण, हवा की उपस्थिति के कारण अर्थ को एक अनोखा
जगह मिलता है। ऑल लिविंग थिंग नीड अ एयर टू ब्रेथ। जितनी भी लिविंग थिंग है उनको हवा चाहिए, एयर चाहिए उनको ब्रीथ करने में। इफ़ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, अगर तुम अपने हाथों को अपने मुंह तक ले जाओ एंड ब्लो इट, और उसको ब्लो करो, हवा करो, यू विल फील एज इफ समथिंग इज टचिंग योर हैंड सॉफ्टली। और तुम पाओगे कि तुम्हारे हाथ को कुछ सॉफ्टली, कुछ चीज़, मुलायम सा चीज़ टच कर रहा है। दिस इज एयर। और इस यह क्या है, वो जो तुम्हारे हाथ को, जो तुम्हारे पाम को टच कर रहा है, वो क्या है? एयर। वी कैन नॉट सी और टच इट। हम इसको देख नहीं सकते, ना इसको टच कर सकते, बट इट इज ऑल अराउंड अस। जो एयर है, ना हम इसको देख सकते हैं, बट ना इसको देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, पर क्या इसको, पर ये हमारे चारों तरफ है। पर द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड the layer of air that surround the earth like a blanket is called atmosphere। एक लेयर होता है, लेयर मीन्स सतह, एक लेयर होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के चारों तरफ एक एयर ब्लैंकेट की तरह, चादर की तरह ढका होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। सुटेबल टेम्परेचर। अब हम लोग सुटेबल टेम्परेचर पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड। जो हमारा अर्थ है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। इन अदर वर्ड इट हैज़ सुटेबल टेम्परेचर दैट मेक लाइफ पॉसिबल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस हम सुटेबल टेम्परेचर है, तापमान है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। ऑफकोर्स सम प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वार्मर और कोल्डर दैन अदर प्लेसेस। ऑफकोर्स वास, हाँ, क्योंकि कुछ अर्थ के कुछ जगह बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंड है दूसरी जगह के तुलना में, बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली हॉट, नॉट एक्सट्रीमली कोल्ड लाइक अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बट ये दूसरे सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है, जो दूसरे प्लेनेट है, उसकी तरह ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। नाउ स्टडी प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम वाटर के प्रेजेंस के बारे में, उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज सुटेबल, वाटर इज अनदर थिंग्स दैट ऑल लिविंग थिंग नीड। वाटर एक दूसरा चीज़ है एयर के बाद, जो भी जितने भी लिविंग थिंग हो उनको चाहिए ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर वाइल द रेस्ट ऑफ इट इज़ लैंड। और मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर, अर्थ का बहुत सारा पार्ट क्या है? कवर है वाटर से। एंड रेस्ट ऑफ, और बाकी सारा, और जो वाटर जो बच गया वो पार्ट लैंड के, भूमि के द्वारा कवर्ड है। दिस वाटर इज ए फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। जो ये वाटर है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, किस तरह से प्रेजेंट है? ओशियन के रूप में, रिवर्स के रूप में, लैंड ग्राउंड वाटर के रूप में एंड लेक के रूप में प्रेजेंट है। सम वाटर इज फ्रोजन एज ग्लेशियर। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। कुछ वाटर ग्लेशियर पे फ्रोजन है, जमा हुआ है। एंड आइस सीट ऑन द हायर माउंटेन एंड वेरी कोल्ड प्लेसेस। और आइस की तरह आइस का चादर, माउंटेन पे चादर बिछा हुआ है और बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा जगह पे है। नाउ वी स्टडी मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट मीन्स गति। अब हम लोग अर्थ की गति के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। क्या डे, जो हमारा दिन और रात होता है, किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। अब हम वो पढ़ेंगे। थिंक ऑफ द फुटबॉल स्पिनिंग ऑन योर फिंगर टिप। सोचो, आप सोचो कि एक फुटबॉल है और आपके फिंगर टिप पे वो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। सपोज वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द फिंगर टिप टू द टॉप। और हम क्या कर सपोज करेंगे, ये जो फिंगर टिप है इसके ऊपर बॉल घूम रहा है और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टॉप तक ऑफ द बॉल टू द शो एन इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी लाइन शो करने के लिए, विच द बॉल रोटेट, जिससे बॉल रोटेट हो रहा है। दिस लाइन इज द बॉल्स एक्सिस। और ये लाइन क्या हो जाएगा? बॉल का एक्सिस हो जाएगा। लाइक ए टॉप द अर्थ टू रोटेट अराउंड एन इमेजनरी एक्सिस। लाइक ए टॉप की तरह अर्थ क्या करेगा? रोटेट करेगा इमेजनरी एक्सिस पे थ्रू इट्स सेंटर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक द एक्सिस इज स्लाइटली टाइड। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन।
जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। एज इट रोटेट द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। इसके घूमने के कारण जो अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे, रोटेट करता है, जिस पार्ट की तरफ सन का, अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वो पार्ट पर क्या होता है, दिन होता है, और जिस पार्ट पे अर्थ का सनलाइट नहीं पड़ता है वो क्या होता है, नाइट होता है। वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स 24 आवर विच इज इक्वल टू 1 डे। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, कितने समय लगता है, 24 आवर, मीन्स एक डे। एक दिन में कितने आवर्स है, 24, मीन्स अर्थ अपना एक रोटेशन कितने कंप्लीट करता है, कितने दिन में, एक दिन में। बच्चों मालूम चला कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन वो होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, उसको रोटेशन कहते हैं। और डे एंड नाइट कैसे होता है, जब सन का जो सनलाइट है जो अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ता है वहाँ पे डे, और जिस पार्ट पे नहीं पड़ता है लाइट, उस पार्ट को वहाँ पे नाइट होता है। और अर्थ को रोटेट करने में कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। हेयर द पिक्चर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस। यहाँ पे पिक्चर है अर्थ का जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है। दिस इज़ द इमेजनरी लाइन यू सी क्लियरली हियर। दिस इज़ द इमेजनरी लाइन। हेयर इज़ द टॉप ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पॉइंट इज साउथ, एंड ऑन द बॉटम इज साउथ पोल। नाउ वी स्टडी सम फैक्ट्स। रॉबर्ट पेरलई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे सबसे पहला इंसान व्यक्ति कौन था जो नॉर्थ पोल पे गया था, रॉबर्ट पेरलई। एंड रोनाल्ड एम्युंडेसन वाज द फर्स्ट टू रीच साउथ पोल। और साउथ पोल पे कौन था जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, रोनाल्ड एम्युंडेसन। Here you see the picture of both those who reach the North Pole and South Pole. Now we study revolution causes changing in season. अब हम क्या पढ़ेंगे कि किस सीजन में जो सीजन का जो चेंज होना है उसके कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। जो हमारा अर्थ है किसके चारों तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ घूमता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो मूवमेंट होता है, जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस मूवमेंट को, उस चक्कर को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स द अर्थ ऑलमोस्ट 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस। यह जो अर्थ को कितने समय लगता है, एक रिवोल्यूशन लगाने में पूरा 1 साल लगता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज समर। मूवमेंट के जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस समय वो डायरेक्ट हीट सन से पाता है, सूर्य से डायरेक्ट किरण पाता है। उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, समर कहते हैं, गर्मी का समय बोलते हैं। द अदर पार्ट डज नॉट रिसीव डायरेक्ट हीट। और जो अदर पार्ट होता है जो डायरेक्ट हीट नहीं पाता है ऑफ द सन का, उसको हम लोग क्या, उस पार्ट में क्या होता है, विंटर। मीन्स रिवोल्यूशन क्या है, अर्थ चक्कर लगाता है सन के, तो उस रिवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और इस रिवोल्यूशन को लगाने में कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है। और जिस पार्ट का अर्थ का सनलाइट पड़ता है, डायरेक्ट हिट आता है, उसको समर, उस समय उस पार्ट को समर बोलते हैं। और जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं आता उस पार्ट पे हम लोग विंटर बोलते हैं। हेयर द पिक्चर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पिक्चर दे रखा है, आप ध्यान से देखो। और रिवोल्यूशन, अर्थ का रिवोल्यूशन का। Here the sun and earth rotate like this in oval shape.